आज जानेंगे दोस्तों ई बुक राइटिंग के बारे में। ई बुक किस प्रकार से लिखा जाता है ऑनलाइन, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, और घर बैठकर पैसा ई बुक से कैसे कमाते हैं, और ई बुक लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और क्या क्या करना पड़ता है ई बुक राइटिंग के लिए, आज हम जानेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों पुराने ज़माने में हम हार्ड कॉपी की किताबें पढ़ा करते थे, हार्ड कॉपी आजकल बहुत कम चलन में होते जा रही है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें डिजिटली आना लग गई हैं। तो जिस प्रकार से दोस्तों डिजिटल दुनिया में ई बुक का लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से आप ऑनलाइन घर बैठकर अपना ई बुक लिखकर आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, वो उनको राइट डाउन करके आप उनको लिखकर पैसा किस प्रकार से कमाए जाते हैं, आज हम इस बारे में जानेंगे। ई बुक लिखने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहली चीज़ ये देखना होगी कि हम किस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा टॉपिक हो जो कि लोकप्रिय हो, जो लोग पढ़ना पसंद करते हों, जिससे कि हमें ई बुक को जो विस्तार करने में उसको सहायता मिलेगी, और हम कितना पैसा कमाएंगे ये भी उस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें मेन चीज़ है टॉपिक सिलेक्ट करना। टॉपिक उसका जो हमारी ई बुक का शीर्षक है वो हम किस प्रकार से उसका बताते हैं वो निर्भर करता है दोस्तों। विषय चुनने के बाद में दोस्तों उस विषय पर हमें रिसर्च करना पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए हमें ऑनलाइन ढूंढना पड़ेंगी चीज़ें, उस टॉपिक्स ढूंढना पड़ेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टॉपिक होते हैं, है ना, आध्यात्म के विषय होते हैं जिन पर लोग पढ़ना पसंद करते हैं। पैसों के बारे में जो किताबें आती हैं मार्केट में वो काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। तो इस प्रकार के हमें टॉपिक की आवश्यकता होगी। तो जितना ज़्यादा लोकप्रिय विषय होगा दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपकी ई बुक की पॉपुलैरिटी बढ़ने की संभावनाएं हैं, और उतना ही पैसा आपको कमाने की गुंजाइश है। अब टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद में अब हमें उसके टॉपिक से संबंधित जितने भी लिटरेचर है, जितने भी उस संबंध में किताबें हैं, उन सब किताबों को हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। वो किताबें हमें ऑनलाइन ढूंढना होगी, वो किताबें ऑफलाइन ढूंढना होगी। हमें उन सारे लिटरेचर्स को पढ़ना होगा और उनको समझना होगा, जिससे कि हमारी ई बुक लिखने में सहायता मिलेगी। अब सामग्री ढूंढ ली दोस्तों, उसके बाद में हमने उनका रिव्यू कर लिया। कुछ ऐसे महान लेखक होते हैं जो कुछ टॉपिक्स जिसमें छूट जाते हैं दोस्तों, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने के बाद में जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे किताबों को, उतनी ज़्यादा आपको कमियां नज़र आएगी, और कमी उन सारी चीज़ों का इन्वॉल्व करके आप एक नई बुक लिख सकते हैं दोस्तों। टॉपिक ढूंढने के बाद में दोस्तों टॉपिक ढूंढ लिया हमने। अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सामग्री भी उसके लिए निकाल ली अच्छी अच्छी, और सारी रिसर्च पूरी कर ली हमने, है ना। उसके बाद में अब दोस्तों एक हमारे जो ई बुक है उसका हमें शीर्षक लिखना पड़ेगा। शीर्षक मतलब कि टाइटल लिखना पड़ेगा उसका, जो कि जिस प्रकार से हम देखते हैं एक किताब है हमारे पास में, उसका शीर्षक बताते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास में अभी रखी है द सीक्रेट हीरो, तो इसका शीर्षक है दोस्तों हीरो द सीक्रेट, इसकी सीरीज है और हीरो इसका शीर्षक है। तो इस किताब में दोस्तों हीरो किस प्रकार सोचता है, हीरो किस प्रकार से काम करता है, हीरो क्या क्या चीज़ें होती है हीरो के साथ में, वो सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। मतलब कि आपका टाइटल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए दोस्तों कि जिससे पता चल जाए कि आपने जो टाइटल दिया है बुक के ऊपर, उससे अंदर भी आपका उसी प्रकार से उसका कंटेंट होगा। टाइटल देने के बाद में दोस्तों अब चीज़ें आती है कि उसके ऊपर किस प्रकार से लिखा जाए। लिखने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना होगी कि उच्च गुणवत्ता का लेखन कार्य करना होगा। मतलब अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको लिखना होगा, ताकि जो हमारे पाठक है, जो हमारे के पढ़ने वाले हैं, उनको समझ में आए चीज़ें। उनको यदि समझ में नहीं आएगी दोस्तों तो वो उस किताब को या आपकी ई बुक को नहीं पढ़ेंगे। यदि आपके कंटेंट उनको समझ में आया, उनको अच्छा लगा और अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें हुई उस कंटेंट में आपके, तो वो कंटेंट ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा बिक्री होगी आपकी ई बुक की, और आपकी आमदनी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छी गुणवत्ता का लेखन कार्य करने के बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना होगा कि जो हमारा लेखन कार्य कंप्लीट हो चुका है उसको रूपरेखा बनानी है पूरी। जो हमारी ई बुक है उसकी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि कौन से अध्याय में कौन से चैप्टर क्या क्या होंगे, उसका हेडिंग क्या होगा, सब हेडिंग क्या होगा, किन किन पेज पर क्या क्या, तो उसका पूरा आउटलाइन हमको तैयार करना होगा।
आउटलाइन तैयार करने के बाद में दोस्तों अब आती है बारी हमारे कवर डिज़ाइन की। कवर डिज़ाइन में वही बात बोली जो मैंने पहले पूर्व में बोली है आपको, कि हमारा जो हेडिंग है और आपका जो कवर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका कवर डिज़ाइन के लिए आप बुक कवर स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं, उन लोगों से आप मिलके अपने कवर डिज़ाइन करवा सकते हैं दोस्तों, या आप खुद भी कर सकते हैं ताकि अच्छा अट्रैक्टिव लगे, उसका कॉन्ट्रास्ट हो अच्छा, कलर मैचिंग जो है आपका कलर मिक्सिंग वो भी अच्छा होना चाहिए, उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मायने रखती है दोस्तों। तो कवर डिज़ाइन होने के बाद में दोस्तों अब बारी आती है कि हमें उस किताब का मूल्य कितना रखना है, उसमें पैसा कितना हमें चाहिए, उस किताब को हम कितने पैसों में बेचना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो सामान्यतः दोस्तों आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना होगी कि आपको उस ई बुक को बनाने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता लगी, कितने संसाधन आपके खर्च हुए हैं, उस बेस को ध्यान में रखते हुए उसमें वैल्यू कितना कंटेंट वैल्यू है, क्या करेंगे कि दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारे कितने उस पर जो हमारे सोर्सेस है वो कितना खर्च हुआ है, और उससे कितना वैल्यू है उस कंटेंट जो हमारा ई बुक में कंटेंट है वो कितना वैल्यूएबल है। यदि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो आप उसकी प्राइसिंग अधिक रख सकते हो, और यदि आपका कंटेंट कम वैल्यूएबल है और आपकी ई बुक छोटी है तो आप कम पैसे भी उसके रख सकते हैं ताकि उसकी अधिक से अधिक बिक्री हो और आप अधिक से अधिक लाभ आपको मिले। तो सामान्यतः दोस्तों देखा जाए तो आप जो छोटी ई बुक होती है उसको $1 से $2 में मिनिमम प्राइस पर बेच सकते हैं, है ना। सामान्य उसको अधिक से अधिक लोग खरीद भी लेते हैं। परंतु दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो सस्ती ई बुक होती हैं उनको लोग हेडिंग देख के, उनका सब हेडिंग देख के, उनका सैंपल देख के ज़्यादातर लोग कम लेते हैं, परंतु आपका वैल्यूएबल अगर कंटेंट है तो वो आप अधिक प्राइसिंग रख के $10 से $20 $50 तक भी आप ले सकते हैं। तो अब बात आती है पब्लिशिंग की दोस्तों। तो पब्लिशिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काफ़ी माथापच्ची करना पड़ती थी पहले ज़माने में, परंतु अभी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर आप कुछ ही मिनटों में तुरंत और तत्काल पब्लिश कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग हुआ दोस्तों, आप उनके साथ में काम करके डायरेक्ट उसको आपकी ई बुक बनने के बाद में आप पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिशिंग के लिए आपका पूरा कंटेंट, आपका जो राइटिंग वर्क आपने किया है वो पूरा आपको सबमिट करना होगा किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग को, और वो रिव्यू करने के बाद में उसको आपकी प्राइसिंग को देख के और आपको पब्लिश कर देंगे दोस्तों। कि मार्केटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया, जिससे हम काफ़ी वायरल कर सकते हैं चीज़ों को। तो आपको ज़्यादा उसके ऊपर खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। आप सामान्यतः कुछ पेपर में आपका रिव्यू या एड टाइप की चीज़ें दे सकते हो कम पैसा लगाकर। उसके बाद में आप जितना सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पर आपकी ई बुक को वायरल करते हैं दोस्तों, उतना ही आपके लिए अच्छा है, जिससे कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेंगे और अधिक से अधिक पैसा बना सकेंगे। उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ लास्ट में ये आती है कि उसके रिव्यू किस प्रकार के हैं। आपकी बुक पब्लिश हो गई, आपकी बुक लोगों ने पढ़ना चालू कर दी, आप उस बुक को खरीद लिया, तो अब उसके रिव्यू किस प्रकार के दोस्तों। तो ऑनलाइन जो रिव्यू आते हैं वो आपको स्टडी करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ऑनलाइन रिव्यू जब आएंगे तो आप उस रिव्यू को आपको देखना होगा, और देखने के बाद में आपकी बुक के अंदर उसमें जो सुधार करना हो, अच्छे रिव्यू आ रहे हैं या कम सामान्य रिव्यू आ रहे हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है दोस्तों के आपको ई बुक की पूरी श्रृंखला निकालना चाहिए। यदि आपकी फर्स्ट ई बुक आपकी अच्छी चल रही है और अच्छी सेलिंग आ रही है आपको, तो उसके आसपास के टॉपिक्स जो मिलते जुलते उससे आपको निकालना चाहिए और पूरी श्रृंखला निकालना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे पैसा कमाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, और आपके जो पाठक है दोस्तों, जो किताब पढ़ने वाले लोग हैं आपके, वो आपके लगातार आपकी किताबों को खरीदते रहें। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों ई बुक को किया जा सकता है। तो ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आप हमको बताइएगा कि आप और क्या
किस प्रकार के वीडियो पसंद करते हैं और किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना कर देंगे दोस्तों। ओके, टेक केयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।